लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे तमाम राजनीतिक दल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अगले कार्यकाल की रूपरेखा तय करने में लगे हुए हैं। देश के इतिहास में शायद यह पहली बार किसी सरकार ने इस तरीके से फैसला लिया है। कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से अपने कार्यकाल को लेकर आगे के बारे में सोच रहा है। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 घंटे की मैराथन बैठक की और इस बैठक में अगले बार यानी तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री के कार्यकाल को संभालेंगे तब किस तरीके से देश में विकास की दिशा में काम किया जाए, देश के अंदर बदलाव की दिशा में काम किया जाए, देश को विश्व के मानचित्र पर बेहतर उभारने की दिशा में काम किया जाए, उन तमाम कार्यों के लिए नरेंद्र मोदी अभी से जुट गए हैं, प्रयास कर रहे हैं। बैठकों का दौर, मंथन का दौर कि किस तरीके की रणनीति बनाई जाए, एजेंडे कौन से तय किए जाए, अगले 5 साल यानी 2024 से लेकर 29 और 30 के लिए भविष्य तय करने के लिए मैराथन बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल अगले 5 साल ही नहीं बल्कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के दृष्टिपथ पर चर्चा कर रहे हैं। 2024 में गठित होने वाली नई सरकार के कार्यकाल के पहले 100 दिन के एजेंडे पर भी गहन विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को गैर जरूरी बयानबाजी, डीप फैक्ट से बचने के दिशा निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि मंत्रिपरिषद की अंतिम यह बैठक है क्योंकि अब हफ्ते भर के अंदर आम चुनाव की घोषणा होने वाली है। अप्रैल के मध्य से लेकर मई तक ये चुनाव होंगे। 7 से 8 चरणों में चुनाव होने की संभावना जताई गई है। जो जानकारी सरकारी सूत्रों से निकल के सामने उसमें बताया गया कि रविवार की बैठक में मुख्य तौर पर विकसित भारत 2047 के दृष्टिपथ पर अगले 5 वर्षों की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई है। वहीं 2024 में गठित होने वाली नई सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे पर उठाए जाने वाले कदमों की चर्चा की गई। रविवार को बैठक अचानक नहीं बुलाई गई थी बल्कि इसकी तैयारी पिछले 2 वर्षों से चल रही थी। इस दौरान सभी मंत्रालयों की अगुवाई में राज्य सरकार, शिक्षाविदों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, वैज्ञानिक, विज्ञान संगठनों, सिविल सोसाइटी के लोगों से विमर्श किया गया। साथ ही देश भर के युवाओं से विकसित भारत को लेकर उनके विचार मांगे गए थे जिन्हें शामिल किया गया है। 20 लाख से ज़्यादा युवाओं ने अपने सुझाव दिए। 2700 के करीब बैठकें की गई थी, कार्यशालाएं, सेमिनार आयोजित की गई थी। इन सभी स्रोतों को मिलाकर एक विजन डॉक्यूमेंट्री बनाया गया है जो भारत को अगले 25 वर्षों में विकसित देश बनाने में मदद करेगा। अगले 25 वर्षों का आर्थिक विकास किस तरह से होना है, किस तरीके से कारोबार हो, किस तरीके से लोगों को सहूलियत पहुँचे, जीवन यापन के जो रास्ते हैं उसको आसान बनाया जाए, सामाजिक विकास के ढांचागत विकास को लेकर क्या लक्ष्य होना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। सनद रहा है कि पिछले 1 महीने में प्रधानमंत्री मोदी कई बार सार्वजनिक मंचों से यह कह चुके हैं आगामी आम चुनाव में उनकी पार्टी ही जीतेगी, सरकार उनकी ही बनेगी। वह यह भी कहते हैं कि अगली बार जब वो सरकार बनाएंगे तो भारत की इकोनॉमी को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। अभी भारत 5वें सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार विश्वास जता चुके हैं कि वो तीसरी बार केंद्र की सरकार में भारी बहुमत के साथ आ रहे हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भरोसा है वो रविवार को हुए सरकार के भावी एजेंडे के मुद्दे पर जो बैठक की गई थी उसे देखकर लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के अगले 100 दिनों के कामकाज का हिसाब किताब लेकर मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक में मौजूद थे और 8 घंटे से ज़्यादा हुए मैराथन बैठक में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री ने सहमति बनाई है और लोगों को अपना विजन बताया है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।